अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। स्वराज्य शब्द भारत में बहुत महत्व रखता है और इसका जो आजकल अर्थ लिया जाता है, जो आम जनता जिस बात को समझती है वो यही है कि भारत सदियों तक विदेशियों के द्वारा भारत के ऊपर राज्य चलता रहा। मुगलों का राज्य चलता रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का राज्य चलता रहा बहुत समय, और अंत में आकर के भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों ने भारत को अंग्रेज़ों के जो राज्य था, जो वो कर रहे थे, जिनकी गुलामी कह सकते हैं, उनसे छुड़वाया और अर्थात भारत को स्वराज्य दिलवाया। तो ये स्वराज्य का आज अर्थ यही लिया जाता है कि भारत के ऊपर अब भारतवासियों का अपना राज्य है, यानी स्वराज्य है। और भारतवासी ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि अपने देश पर अपने लोगों का राज्य एक बात है, लेकिन वो स्वराज्य अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक सारे देश के अंदर सारे लोग संपन्न ना हो जाएं, शांति स्थापित ना हो जाए, गरीब से गरीब भी खुशहाल ना हो जाए, तब तक ये स्वराज्य अधूरा है। अब बात उठती है कि आखिर क्या कभी भारत सचमुच इस प्रकार का था जबकि भारत को संपूर्ण स्वराज्य प्राप्त था? तो इसके लिए हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये भारत की ही महिमा है और किसी देश की इतनी महिमा नहीं है। कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती थी, ऐसा उसका महिमा की जाती है। अहिंसा इतनी थी कि शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। नारी का इतना सम्मान था कि वहाँ के रहने वाले को देवी देवता कहा जाता था कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता विचरते हैं। तो भारत देवलोक, देवभूमि, सोने की चिड़िया के नाम से याद किया जाता है। और भारत में ही यथा राजा तथा प्रजा, ये उक्ति भी प्रसिद्ध है कि ना केवल बड़े एलीट क्लास, लेकिन महाराजा महारानी से लेकर प्रजा तक हर प्रकार से अपने अपने स्थान पर संपन्न थे। तो हमको ये देखना है कि ये जो संपूर्ण संपन्नता थी, ये आखिर कब हुई थी और किसने लाई थी? क्योंकि जब तक किसी चीज़ का समय पता नहीं लगता, काल पता नहीं लगता और उसको किसने अंजाम दिया था, तब तक मेहनत करना बेकार हो जाता है। तो हम देखते हैं आज भारतवासी स्वतंत्रता के बाद बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर दिशा में प्रगति कर रहे हैं, हर वर्ग का सशक्तिकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन वो जो मन वांछित हमारा इच्छा है, वो जो लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमको थोड़ा रुक करके सोचना चाहिए कि आखिर वो कैसे हुआ था, ताकि हम उसको दोबारा से कर सकें। इसके लिए हम जानते हैं कि भारत के अंदर कई प्रकार के हमारे पूर्व उस युग के, जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, स्मारक भारत के अंदर पाए जाते हैं। वो मूर्तियों के रूप में भी हैं, त्योहारों के रूप में भी हैं, परंपराओं के रूप में भी हैं, और एक ऐसा शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि शास्त्र कहा गया है, जिसमें भगवान के स्वयं महावाक्यों का वर्णन आता है। लिखा तो एक ऋषि जी ने है, उसके अंदर भी उसका संकेत है। तो हम सब चीज़ों को मिला करके कोशिश करते हैं
उस बात को समझने की। तो ब्रह्मा कुमारीज में उस चीज़ को जीवन में ला करके अनेक परिवारों के जीवन में वास्तविक तौर पे स्वतंत्रता और संपन्नता ला करके जीवन को आज की दुनिया में भी जबकि इतना दुख, अशांति, तनाव है, उसके अंदर एक ऐसा उदाहरण पैदा किया है कि ना केवल भारत के बल्कि सारे विश्व के कोने कोने में ऐसे लाखों परिवार जो कि सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, घर बार में रहते हैं, गृहस्थ चलाते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं, अपनी संतान की पालना भी करते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सच्चे स्वराज्य वाले जीवन या स्वतंत्र जीवन का जीने वाले महसूस करते हैं। और हम उनको कह सकते हैं वो सच्चे योगी हैं, सच्चे राजयोगी हैं, सच्चे कर्म योगी हैं। तो उसका सारी बात का सार एक मूल स्लोगन में आ जाता है, जिसका शॉर्ट में हम कहें तो सो राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। अर्थात जब भारत विश्व में भारत का राज्य था, चक्रवर्ती राज्य था, जब देवी देवताओं का विश्व लोक था, उसमें मुख्य बात यही थी कि हर एक प्राणी जो था, जिसको हम देवी देवता के रूप में देखते हैं थे, तो वो भी शरीरधारी, वो सचमुच के स्वराज्य को प्राप्त था। इसीलिए कहा जाता है, अगर हम मोटे रूप से उस युग का और आज के युग का एक भेंट के तौर पर हम देखना चाहें तो कहा जा सकता है कि उस स्वर्णिम युग में क्या होता था। आखिर सूर्य, चांद, सितारे, धरती, साधन, ये सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो स्वर्णिम युग कहलाता है। और आज हम इसको तमोगुणी, दुख का, तनाव का कलयुग कहते हैं। तो ये था कि उस युग में हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती थी। ये उसकी परिभाषा है कि किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी लोक में, किसी भी समाज में अगर हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से हो, तो वहाँ तो स्वर्णिम युग होगा ही होगा, वहाँ तो सच्चा स्वराज्य होगा ही होगा। आज उसकी मेट में अगर हम देखते हैं, आज समय भी है, स्थान भी है, घटनाएं भी हैं, लेकिन क्या होता है कि आज वो स्थिति बदलते बदलते, बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई है कि आज हम कह सकते हैं कि आज किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब कितना फ़र्क हो गया कि उस युग में जहाँ स्वराज्य था, विश्व में ही स्वराज्य था, क्योंकि हर एक प्राणी उसमें स्वराज्य अधिकारी था। तो सारे विश्व में ही ऐसा वातावरण, चाहे वो प्रकृति थी, चाहे वो व्यक्ति थे, चाहे वो संबंध थे, उसमें हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती थी। इसीलिए उस काल के महाराजाओं के लिए एक और कहावत कही गई है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अर्थात हर चीज़ अपनी मर्यादा के अंदर रहती थी। और आज हम देखेंगे कि हर चीज़, हर कोई अपनी मर्यादाओं को तोड़ चुका है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है। तो जब मर्यादा इसीलिए बनाई जाती है कि उसके अंदर व्यक्ति जो है सुरक्षित रहता है, उस कायदे से चलता है, और कायदे में फ़ायदा है। किसी प्रकार का, जिसको हम कहते हैं घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि, तभी नहीं होता अगर हम नियमों का पालन करते हैं। इसलिए
आज इस बात को देखना है कि आखिर वो स्वराज्य क्या है। स्वराज्य अधिकारी से ही विश्व राज्य अधिकारी बने। तो अगर भगवत गीता को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जब नया सृष्टि शुरू होनी होती है, प्राणी को चेंज होना होता है, तो उसको कहा जाता है कल्प के आद, यानी पुराने कल्प के अंत और नए कल्प के आद। एकदम तमोगुणी अंधियारी अंधकार की अज्ञान की दुनिया से बदलकर बिल्कुल प्रकाश वाली सतोगुणी दुनिया जो परिवर्तित होती है, उस समय पर कहा जाता है कि परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा एक यज्ञ रचते हैं, जिसको कहा गया है प्रजा सहित यज्ञ रचते हैं, ये भी कहा गया है, और उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। और जो भगवान का बताया हुआ नाम है वो है राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। अब अश्व कहते हैं घोड़े को, घोड़ा कहते हैं शरीर को, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलकर परमात्मा सबको आत्मा का परिचय देते हैं। और फिर अविनाशी, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है, शरीर तो नश्वर हो जाते हैं। तो जब आत्मिक दृष्टिकोण बनता है तो व्यक्ति दूरदर्शी त्रिकालदर्शी अपने भविष्य का अच्छी तरह से सोच समझ के काम करता है। रुद्र परमात्मा शिव को कहा जाता है, ज्ञान सूर्य को कहा जाता है। गीता ज्ञान अर्थात उन्होंने आकर जो ज्ञान सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, उसका जो यज्ञ कहें या उसका जो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के ज्ञान सुनाता हूँ, उसका प्रथम शब्द है राजस्व। तो राजस्व का अर्थ है स्वराज्य, यानी जो सो पर राज्य को दिलाने वाला है। तो इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने से व्यक्ति अन्य चीज़ों के ऊपर अधिकारी बनता है। अगर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं तो फिर हम अधीन हैं। तो दो शब्द हम याद रखेंगे कि अधिकारी और अधीन। अगर कोई भी आत्मा या कोई भी व्यक्ति अधीन है तो फिर वो गुलाम है, फिर वो डिपेंडेंट है, फिर वो समझिए कि सीता रावण की जेल में है। दुनिया में भी देखा गया है कि जब कोई दूसरा राजा किसी राजे के ऊपर युद्ध करके जीत पहन लेता है, फतेह प्राप्त कर लेता है, तो पहला काम क्या करता है कि जिस राजा के ऊपर वो जीतता है उसको जेल में डाल देता है, यानी उसको अपने अधीन कर लेता है। इसीलिए हमको ये देखना है आज कि आखिरकार स्वराज्य अधिकारी बनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और स्वराज्य अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, इसका भाव अर्थ क्या है। अब जब हम कहते हैं कि उस स्वर्णिम युग में या भारत जब देवभूमि था, हर चीज़ ठीक स्थान पर ठीक समय पर होती थी, तो उसका मोटे रूप से हम उदाहरण लें, उसका अर्थ ये निकलता है, हम एक इंद्री को ले लेते हैं कि हमारी आँखें वही देखती थी जो उनको देखना चाहिए, उससे ना ज़्यादा देखती थी ना कम देखती थी। हमारे कान वही सुनते थे, उतना ही सुनते थे जो उनको सुनना चाहिए। ये तो मोटी इंद्रियां हैं शरीर की। हमारा मन में वही संकल्प उठता था, उतना ही उठता था जिसको कार्यान्वित होना हो। उसके अंदर कोई विकल्प तो उठता ही नहीं था, व्यर्थ संकल्प भी नहीं उठता था, क्योंकि स्वर्णिम युग में देवलोक में, जिसको हम स्वर्ग या वैकुंठ कहते हैं, वहाँ व्यर्थ तो होता ही नहीं, व्यर्थ का नाम निशान नहीं होता। तो मन के अंदर भी व्यर्थ संकल्प कैसे उठेगा। दूसरे शब्दों में आत्मा को, जो आत्मा अपने शरीर की मालिक है, अपने सारे शरीर की इंद्रियों की मालिक है, उनको चलाने वाली है, और उसके अंदर जो मन और बुद्धि सूक्ष्म इंद्रियां हैं और जिनके द्वारा आत्मा के संस्कार बनते हैं,
ये सब चीज़ की अगर आत्मा अधिकारी है, अधीन नहीं है किसी चीज़ के, तब हम कहेंगे कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। अर्थात मैं स्वयं, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, ड्राइवर अपनी कार को या अपने रेलवे ट्रेन को या प्लेन को कंट्रोल करता है, तो मैं आत्मा इस सृष्टि अपने शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में, अर्थात दो आँखों के मध्य में निवास करने वाली एक चेतन सत्ता हूँ। चेतन ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप सत्ता हूँ। मुझे ये देखना है कि मेरी सारी शारीरिक इंद्रियाँ मेरे ऑर्डर पर या मेरे अधिकार से जैसे मैं उनको चलाना चाहता हूँ वैसे चलती हैं, या कभी कभी इंद्रियां मेरा कहना नहीं मानती हैं, अर्थात मेरे अधीन नहीं हैं, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। यानी इंद्रियां मुझे गाइड करें, जैसे कोई घोड़ा अपने सवार को नचाए या सवार घोड़े की लगाम पकड़कर उसको ठीक तरह से चलाए, ये है। इसीलिए मन को ही कहा गया है, क्योंकि हर चीज़ मन से शुरू होती है। पहले मन में संकल्प के रूप में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मों में आती है, फिर जिनके साथ हमारा संबंध संपर्क होता है उस चीज़ में आती है। वो हर चीज़ को प्रभावित करता है मन। इसलिए भारत में कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहाँ तक भी कहा गया है मन जीते जगत जीत। तो जीत और हार का भाव अर्थ यही है कि क्या मैं अधीन हूँ या मैं अधिकारी हूँ। अगर मैं अपने ही इंद्रियों के अधीन हूँ और मैं सोचूं कि मेरा परिवार मेरे कहना माने, मेरे पड़ोसी मेरी बात माने, या जहाँ मैं जाऊँ जो मैं चाहता हूँ वो हो, प्रकृति ही मेरा कहना माने, जिस समय मुझे सोना चाहिए मुझे स्वाभाविक नींद आ जाए, जिस समय मुझे उठना चाहिए मेरी स्वाभाविक आँख खुल जाए। पशु पंछियों का भी आप देखते हैं कि स्वाभाविक तौर पर ही पंछी सुबह देखेंगे आप कि अपने अपने पेड़ों से उड़ कर के कतारें बना के जा रहे हैं और सायंकाल को वापस आ रहे हैं। उनके पास कोई घड़ी की भी आवश्यकता नहीं होती, नेचुरल है। इसी प्रकार से क्या मेरी दिनचर्या नेचुरल है? कहीं मुझे खास मेहनत करनी पड़े या अटेंशन देना पड़े या किसी चीज़ को, जैसे आजकल डॉक्टर मनुष्यों को बहुत कुछ बताते हैं, इस चीज़ से तुमने परहेज़ करना है, इस चीज़ को तुमने सेवन नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो एक प्रकार के एक अबनॉर्मल या रोगी व्यक्ति के लिए कहा जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारा जीवन में हम अधिकारी बनकर चलें, उसके लिए ठीक समझ सकते हैं आप कि आत्मा का सशक्तिकरण, आत्मा को वापस अपनी स्टेज में आना होगा, जिसको हम एक शब्द में कहें तो आत्मा राजा है और ये सब इंद्रियां मेरी प्रजा हैं। राजा हो कर के मैं अपनी इंद्रियों का दरबार लगाऊं कि ऐ मेरी आँख, तूने मुझे धोखा तो नहीं दिया, ऐ मेरी ज़ुबान, तूने मुझे धोखा तो नहीं दिया। क्योंकि आजकल हम नेगेटिवली तो कहते हैं सी नो इवल, ये बुरा ना देखो, हियर नो इवल, बुरा ना सुनो, टॉक नो इवल, बुरा ना बोलो, और फिर ये भी कह देते हैं थिंक नो इवल, बुरा ना सोचो। ये बुरा बुरा शब्द क्यों आ रहा है कि हम सीधा ही क्यों नहीं कहते कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। तो सब व्यक्ति अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो कोई किसी प्रकार का तनाव, आवेश, क्रोध, अभिमान आदि आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो कहा गया है कि अधिकारी और अधीन, तो मुझे सुबह से शाम तक देखना है। इससे पहले कि मैं ये सोचूं कि दुनिया मेरा कहना माने, मेरे परिवार वाले मेरा कहना माने, क्या मेरी अपनी, मुझ आत्मा की अपनी इंद्रियां मेरा अपना कहना मानती हैं, चाहे वो शारीरिक इंद्रियां हैं,
चाहे वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अर्थात मैं आत्मा एक समर्थ सम्राट हूँ या मैं कमज़ोर राजा हूँ कि कभी मेरा कहना मान लेती हैं, कभी नहीं मेरा कहना मान लेती, ढीला ढाला राजा हूँ। तो ढीला ढाला तो कोई भी व्यक्ति, ढीली आंच पे तो आप भोजन भी ठीक तरह नहीं बना सकते। तो ढीले का एक प्रकार से अर्थ क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं जीवन की शैली में आलस्य और अलबेलापन, कि चलो जो है ठीक है, हर वक्त थके हुए ही लगे, हर वक्त आलसी ही बने रहें। और जो समर्थ होगा उसके अंदर होगा उमंग और उत्साह, जीवन के अंदर उसके अंदर कुछ करने की, कुछ और आगे बढ़ने की, कुछ उन्नति करने की, कोई खुशी प्राप्त करने की, उसका संकल्प बोल और कर्म उसी प्रकार से होगा। तो इसलिए ये जो कहा गया है, सो राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। अब ये बात अगर हमारी समझ में आ भी जाए, और समझनी चाहिए हमें, कि हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायमेंशंस में हम सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज हम देखते हैं हम स्वास्थ्य के लिए अलग कार्य करते हैं, शिक्षा के लिए, शिक्षित बनने के लिए अलग कार्य करते हैं, धन कमाने के लिए फिर कुछ अलग कार्य करते हैं। कई प्रकार के हम अनेक प्रकार के, मान लो उसकी रूपरेखा देखनी हो तो एक अपनी सरकार को ही देख लें, सरकार को कितनी मिनिस्ट्रियां चलानी पड़ती हैं, हर चीज़ की मिनिस्ट्री चलानी पड़ती है, फूड मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आदि आदि आदि। अब आप सोचिए, इसी प्रकार से जो देवलोक था, जब भारत देवलोक था, उस पर वहाँ की सरकार कैसे चलती थी, तो वहाँ आप देखेंगे चित्र मिलते हैं आज भी। मान लो श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन सतयुग के थे, उनके चित्र को ले लेते हैं तो आप देखेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों को ही राज सिंहासन पे बैठे हुए दिखाया जाता है, अर्थात बराबर में बैठे हैं, जेंडर इक्वलिटी है। फिर उनके सारे शरीर पे आभूषण हैं, उनके सिर के ऊपर रतन जड़ित ताज हैं, जो महाराजा और महारानी सॉवरेनिटी का चिन्ह है। तो सेल्फ सॉवरेनिटी, अपने हम राजा बनते हैं तो उसको अधिकारी बनाती है। फिर आप और गौर से देखेंगे उनके सिर के पीछे आभा मंडल अर्थात लाइट का ताज भी होता है, जिसको होलीनेस का क्राउन कहते हैं। सिर के ऊपर जो ताज होता है उसको हाईनेस का क्राउन कहते हैं, अर्थात धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों उनके हाथ में थी। कभी आपने श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंत्री नहीं सुने होंगे। वो महाराजा और महारानी इतने संपन्न थे कि राज सत्ता भी उनके पास थी, धर्म सत्ता भी उनके पास थी, और इतने संपन्न थे कि उनको किसी अपने छोटे से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना वहाँ कोई न्यायपालिका थी। स्वचलित कर्मों की गति के न्याय के साथ यथा राजा तथा प्रजा रहते थे। अब अगर आप आगे जाएंगे तो नीचे आएंगे तो सीन बदल जाएगा। सतयुग त्रेता बीतने के श्री राम सीता भी दोनों महाराजा महारानी सिंहासन पर बैठते थे। द्वापर में आकर के आप देखेंगे कि महारानी सिंहासन से गायब हो जाती है, और जो लाइट का क्राउन था, जो आभा मंडल था, जो आत्मिक शक्ति का क्राउन है, वो भी गायब हो जाता है। अब महाराजा के पास सिर्फ एक ही ताज रह जाता है, और वो ताज होता है राजसत्ता का। फिर उनके साथ उनके मंत्री जुड़ने शुरू हो जाते हैं, थोड़े से मंत्री होते हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे ये दशा आ जाती है कि जैसे हमारे जीवन के अंदर भी हम
जिसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े करके हम अलग अलग दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। रोज़ हम देखते हैं मनुष्य कर्म अलग करते हैं, दान पुण्य अलग करते हैं, भगवान को याद अलग करते हैं, सोशल लाइफ के लिए वो क्लब में जाते हैं, पारिवारिक लाइफ के लिए कुछ और करते हैं। सब जानते हैं जीवन का इतना खतरा है, इंश्योरेंस कराते फिरते हैं, कोई कुछ करते हैं। इससे बदल कर अगर हम आत्मिक सशक्तिकरण करते हैं, जिसके लिए परमात्मा से शक्ति लेना अनिवार्य है। आजकल लोग ये समझ भी लेते हैं कि आत्मिक सशक्तिकरण करें, लेकिन एक कमज़ोर आदमी स्वयं को ही कैसे ठीक कर सकता है, तो वो आगे के लिए चलो कोशिश भी कर ले, जो पीछे की बीमारी जन्म जन्मांतर की कमज़ोरी है उसको कैसे ठीक करेगा। तो ब्रह्मा कुमारी का यही कहना है कि जितने भी हम प्रयत्न करते आए हैं वो निष्फल इसीलिए रहे हैं कि हमने परमात्मा से शक्ति लेने के लिए अपने आप को आत्मिक सशक्तिकरण नहीं किया। और भगवत गीता हमको वही पुरानी बात याद कराती है। भगवान कहते कि जब मैं स्वयं आता हूँ, अपने साथ योग लगवाता हूँ, अर्थात आत्मा का स्नेह युक्त संबंध परमात्मा से जुड़वाता हूँ, उस स्नेह के संबंध से आत्मा के अंदर जो रूहानी स्नेह है, स्पिरिचुअल लव है, जो अविनाशी है, ऊंचा उठाने वाला, आत्मा को उड़ाने वाला है, उससे ही हम, उस प्रेम से ही हम धीरे धीरे इन धरती की जो गिरावट की बातें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, उससे ऊपर उठते हैं। और ब्रह्मा कुमारी में ये साबित हो गया है पिछले 80 वर्षों में कि लाखों परिवार इसको कर सकते हैं, कर रहे हैं और ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो हमको भी मौका है, हम भी, लोग समझते हैं असंभव है, ऐसा नहीं है, बहुत सहज है, उस प्रकार के जीवन को धारण करने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। ओम शांति।